वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने देखा टेंस के बारे में, जिसमें हमने जो बेसिक्स है उसके बारे में जाना। आज भी हम इसे विधिवत रूप से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक टर्म्स जानेंगे और फिर बाद में उसके बाद आज हम इसे जनरली जिस प्रकार पढ़ा जाता है विधिवत उस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर के बारे में जान गए थे हम कि सब्जेक्ट, कल हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनके बारे में कल हमने जो जनरल सी बातें होती है जो हमें जाननी बहुत जरूरी होती है वो हमने जान ली। आज हम इनके आगे बढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे कि टेंस में देखा जाता है अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम और टेंस इन दोनों को सेम चीज़ मान लेते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं कि किसी टेंस में या किसी सेंटेंस में जो टाइम होता है वही टेंस होता है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि जो टाइम होगा वही टेंस होगा। मैं ये नहीं कह रही कि किसी सेंटेंस में अगर कोई टाइम है तो वो टेंस नहीं हो सकता। जैसे ही कोई अगर पास्ट टाइम में किसी सेंटेंस में तो पास्ट टेंस नहीं होगा, लेकिन मैं अधिकतर की बात कर रही हूँ। मिनिमम जैसे 10 में से 5 या 6 सेंटेंस देखा जाए तो उनमें ज़रूरी नहीं कि जो आपके टाइम दिया हो वही आपके टेंस हो। अधिकतर ये होता है कि जो टाइम दिया होता है वही टेंस होता है। जैसे कि अगर पास्ट टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट टाइम दिया हुआ तो पास्ट टाइम है तो पास्ट टेंस होगा वो, और अगर प्रेजेंट टाइम है तो उसे प्रेजेंट टेंस में देखते हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जो टाइम दिया होता है जरूरी नहीं कि वही क्या हो आपके टेंस हो। इसे हम देखेंगे, अभी देखते हैं क्या है ये। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ कि एक एग्जाम्पल है कि प्राइम मिनिस्टर विजिट्स Prime Minister visits our city tomorrow. मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो। इसमें हमने कल देखा जैसे ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर हो गया। तो इसमें टाइम दे रखा है विजिट्स, ये कौन सा टाइम है? सॉरी, ये टाइम नहीं, ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। अभी हम देखेंगे कि अगर किसी भी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में ऐसा एड्रेस लगा दिया जाए तो लगा दिया जाता है वो अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव लगा जाता है। ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं ये जो टाइम है वो कौन सा टाइम है? ये है फ्यूचर टाइम। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में उन्हें कहा जाए इस सेंटेंस को पहचानेंगे, इस सेंटेंस को पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है, तो वो देखते हैं कि इसमें जो टाइम होगा वही आपका टेंस होगा। नहीं, जिन्हें नहीं पता इस कंसेप्ट के बारे में वो क्या कहेंगे कि इसमें क्या है, फ्यूचर टाइम है तो ये टेंस फ्यूचर होगा। फ्यूचर टाइम दे रखा है तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर। अधिक स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, बट नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। ये टाइम जरूर फ्यूचर है, बट आप देखो ये कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो। जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो कल हमारे जो शहर है उसका क्या करेंगे? दौरा करेंगे। तो हमें ये नहीं देखना, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि अधिकतर ही भी ऐसा ही होता है, नहीं, मैं अधिकतर नहीं कह रही। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, रोहित हैव फिनिश्ड हिज वर्क। मैंने एग्जाम्पल दिया रोहित हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ देखिए आप, किसका है ये? किसका है ये? ये है आपके हैव फिनिश्ड, और किसका थर्ड फॉर्म है एज ये है के साथ में आप। अभी ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि इसके साथ में जो वर्ब थर्ड फॉर्म आती है वो एज या वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई जाती है। रोहित हैव फिनिश्ड, सॉरी हैव फिनिश्ड हिज वर्क। सॉरी, यहाँ हैव
जाएगा रोहित हैज फिनिश्ड हिज वर्क, क्योंकि हैज और हैव का कंसेप्ट अभी आगे देखेंगे, ये नहीं होगा। तो रोहित हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अब हमने देखा ये टाइम कौन सा है, ये पास्ट टाइम है। कौन सा टाइम है, पास्ट टाइम है। लेकिन ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हैज या हैव वगैरह ये आती है, या फिर किसमें आती है, प्रेजेंट टेंस में। तो आपको ये नहीं देखना कि जो कोई कंसेप्ट टाइम का है वही कंसेप्ट टेंस का है, नहीं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा टाइम फ्यूचर था, बट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। यहाँ हमने देखा ये क्या है, टाइम पास्ट है, लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसा हो भी सकता है कि जो कोई टाइम दिया हो वही आपके टेंस हो, और जो कोई ऐसा हो भी नहीं सकता कि जो कोई टाइम दिया हो वही आपके टेंस हो। तो इस बारे में अच्छे से ध्यान रखना और इसे हमेशा याद रखना। अब मैं आती हूँ आपके, अब तक हमने वो पहले पढ़ा वो थी वर्ब की रूप, कि वर्ब को अलग अलग किस रूप में लिखा जाता है, वर्ब की कितने प्रकार है, बेसिक्स आधार पढ़े थे हमने वर्ब की। लेकिन अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है वर्ब की फॉर्म, कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। जनरली हम देखते हैं कि वर्ब की जब हम स्टार्ट करते हैं वास्तव हमें पढ़ाई जाती है कि टेंस में कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। जनरली सभी यही पढ़ते आए हैं, बेसिक हम भी यही पढ़े, हमने भी यही पढ़ा था। लेकिन वर्ब की फॉर्म देखी जाए तो वो होती है 5। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। लेकिन इन्हें इन नामों से नहीं जाना जाता, ये हम बोल देते हैं, इनके भी टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम है। जैसे हम देखते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वी फर्स्ट, वी सेकेंड, वी थर्ड, वी फोर्थ, वी फिफ्थ। अब देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें कुछ नहीं, जस्ट ओनली इमेजिन की वो एक वर्ब होती है, उसमें ना तो ऐसे आई लगा होता है, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है, ना ही उसमें आईएनजी फॉर्म लगी होती है। उसी टाइप की हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं इसे, प्रेजेंट फॉर्म। ये सब कुछ भी आपको टेंस पढ़ने से पहले का थोड़ा बेसिक बताने जा रही हूँ, तो ये मत समझ लेना कि ये पार्ट्स थोड़ा अलग है, नहीं, उसी का ही पार्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे हम देखते हैं कि अगर किसी भी फॉर्म में ई लगा दिया जाए, टी लगा दिया जाए, टी धो दिया जाए, बहुत सी इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग इसके रूल्स होते हैं सेकंड फॉर्म बनाने के। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है आपके उल्टे से कहा जाता है, हम कहते हैं उसे पास्ट फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे छोड़ते हैं, हम भी आगे देखते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये होती है आपके, सॉरी, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और ये होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे हम बोल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखिए ये कैसी वर्ब होती है, कैसी वर्ब होती है, इनको किस प्रकार कहा जाता है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। जैसे टेक हो गई आपके, या आप मान लीजिए प्ले हो गई, इनमें क्या है, ये जस्ट ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इनमें ना तो ऐसे ही लगा हुआ है, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और ना ही इनमें किसी प्रकार की आईएनजी फॉर्म जिसे हम जीरेंट फॉर्म कहते हैं वो लगी हुई है। सेकंड देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेक की टुक, प्ले की प्लेड। ये क्या हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये हमेशा हम देखते हैं सेम में आते हैं। जैसे मैं यहाँ बनाना चाहूँ एंजॉय, एंजॉय की अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना चाहूँ तो इसकी सेम फॉर्म्स होगी, एंजॉय, एंजॉय, सेम फॉर्म है। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर मान लीजिए सेम टेंस में ये फॉर्म आ गई कोई भी, जैसे एंजॉय फॉर्म आ गई एंजॉयड, तब हम इनका कैसे पहचान करेंगे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक डिफरेंट है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। जब कभी भी किसी सेंटेंस में कोई फॉर्म
दे रखी हो, जैसे एंजॉय दे रखी हो, प्ले दे रखी हो, टुक दे रखी हो, वर्क दे रखी हो, कोई भी फॉर्म दे रखी हो और वो अगर विदाउट हेल्प, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आई तो वो हो गया आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर कोई फॉर्म है वो आपके किसी विद हेल्पिंग वर्ब, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ रही है तब हम कहेंगे उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एंजॉयड अगर फॉर्म आती है जैसे किसी की, तो हम कहेंगे जैसे कि आई हैव एंजॉयड with my friends, I have enjoyed with my friends yesterday। मैंने ये कहा है I have, ये एग्जाम्पल दे रही है आपको वर्ब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म समझाने का। I have enjoyed yesterday with my friends। मैंने ये सेंटेंस लिखा आई हैव एंजॉयड माई yesterday with my friends, कि मैंने कल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या किया, एंजॉय किया। तो इसमें आप देखिए ये क्या है आपके, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो जब कभी भी कोई मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में आए तब तो वो होगी आपकी कौन सी फॉर्म, ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये बिना विदाउट या बिना हेल्पिंग वर्ब के आती तब हम इसे क्या कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये मैं आपको यहाँ कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है। हम कैसे पहचाने कि अगर कोई फॉर्म है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या कोई वर्ब है तो वो कोई मेन वर्ब है तो वहाँ आई है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। ये था अभी हम जो चल रहे थे वो हमारा चल रहा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब थर्ड आती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि मैंने आपको बता दी। इसमें जैसे इसकी टेकन हो जाएगी, लेड हो जाएगी, बहुत सारे मैनी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं, ये होती है आपकी आईएनजी फॉर्म। जैसे टेक की टेकिंग, प्ले की प्लेइंग, रीड की रीडिंग, गो की गोइंग, मैनी मोर, बहुत सारी और भी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसमें क्या होता है जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगाते ही वो क्या हो जाती है, उसमें एस या ईएस लगाते ही वो आपके क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। जैसे टेक टेक्स, प्ले की प्लेज। जरूरी नहीं मैं यही लिखूँ यही आप यही समझो, मैं तो जस्ट जनरली इनका एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ कि अगर प्ले की सेकंड फॉर्म बनेगी तो कैसे बनेगी, थर्ड फॉर्म बनेगी तो कैसे बनेगी, फोर्थ फॉर्म बनेगी तो कैसे बनेगी, फिफ्थ फॉर्म बनेगी तो कैसे बनेगी। ये हम जनरली बोल देते हैं, लेकिन इनके जो अदर नेम है उनके वो ये नेम है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म होती है, इसे क्या फॉर्म बोलते हैं, ये क्या क्या रखती है। ये एक बायोडाटा है इसका। अब जब हम आगे टेंस पढ़ेंगे तब उसका अच्छे से बताएंगे कि ये किस में यूज होती है, ये किस में यूज होती है, ये किस में यूज होती है और ये किस में यूज होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेंस की तरफ। लीजिए आपका टेंस स्टार्ट हो चुका है और जो अब तक मैंने बताए हैं वो बेसिक्स भी आपको याद रखने हैं। वो यूँ ही नहीं बताए, जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब पढ़ोगे तब आपको कई बार तो एडवर्ब्स दी होगी तो आप उन एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग जो ब्लैंक है उन्हें फिल कर दोगे, बट कई बार उनमें एडवर्ब्स नहीं दी होगी और आपको उनका मीनिंग पहचानना होगा। तो वो मीनिंग आप कब तक पहुंचा पाओगे अच्छे से, जब तक कि आपको किसी का ट्रांसक्रिप्शन करना आएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन कब तक करना आएगा, जब तक आप किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानोगे कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। विदाउट इनके आइडेंटिफिकेशन के आप नहीं कर पाओगे, और अगर आप गलत भी करोगे तो श्योर है कि आप वहाँ जो ब्लैंक होगा उसे गलत ही भरोगे। इसलिए देखते हैं अब आगे, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेंस। मैंने आपको बताया टेंस क्या है, किसी भी सेंटेंस में कोई कार्य कोई अवस्था दी गई है उसके समय का ज्ञान करवाता है कि वो किस समय हुई, किस वक्त हुई, ऐसा कौन सा वक्त था जिस वक्त वो कार्य हुआ या वो कोई अवस्था थी वो घटित हुई। तो वही पढ़ने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। अब देखते हैं टेंस, ये भी यहाँ भी कंट्रोवर्सी है। हम देखते हैं कि टेंस हम आपने ही नहीं हमने भी यही पढ़ा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जहाँ तक कहा जाए टेंस तो भी 2 ही होते हैं, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा हमने प्रेजेंट फॉर्म भी पढ़ी, पास्ट फॉर्म भी पढ़ी, बट अब जो मैं ये लिखने जा रही हूँ इसे हम टेंस मानते हैं।
बट ये टेंस नहीं होता, ये एक प्रकार का टाइम होता है। ये टेंस ना होकर हम इसे टाइम कहे तो और भी अच्छा होगा। टाइम फ्यूचर होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता। अगर फ्यूचर भी एक तरह से आप मानो कि ये टेंस होता तो आप ये फ्यूचर भी की भी वही वर्ब होती। अभी हमने फॉर्म पढ़ी 5, उनमें कहीं भी फ्यूचर फॉर्म आई नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर क्या है, एक प्रकार का टेंस है। लेकिन हम भी स्टार्टिंग से यही पढ़ते आए, आप भी यही पढ़ते हैं, तो एक तरह से मुंह पे यह आ चुका है हमारे कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर टेंस। तो इसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया। पीछे हमने क्या पढ़ी, फॉर्म्स पढ़ी। उसमें हमने प्रेजेंट फॉर्म पढ़ी जो फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ट फॉर्म पढ़ी जो बाकी सेकंड फॉर्म थी, बट हमने फ्यूचर फॉर्म नहीं पढ़ी। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर भी टेंस होता है एक प्रकार का। इसे कहेंगे वर्तमान काल। ये हम उल्टा लिखा करते हैं, पहले हमें पास्ट लिखना चाहिए क्योंकि जो भूतकाल घटित हो चुका है, फिर हमें प्रेजेंट में आना चाहिए, बट हम लिखते यूँ ही है, एक आदत सी बनी हुई है, तो इसे आज से सुधार लीजिएगा। और ये है आपका भविष्यकाल। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, एंड थर्ड वन इज इफ यू वांट आई से देन फ्यूचर टेंस। ओके, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये तो हो गया आपके काल के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस का डिवाइडेशन। लेकिन इनके भी अंदर वर्ब की अलग अलग फॉर्म के कारण इनको भी अलग अलग और 4 प्रकारों में बांटा गया। ये हो गए टाइम के अकॉर्डिंग, तो टेंस के 3 प्रकार थे, लेकिन जो 3 पार्ट थे। अब इस प्रेजेंट टेंस को भी, पास्ट टेंस को भी और फ्यूचर को भी क्या किया गया है, वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स के कारण इनको भी 4 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो देखते क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार मैंने प्रेजेंट टेंस में ये 4 पार्ट बनाए, वही 4 पार्ट आपके किसमें, पास्ट टेंस में होंगे, वही 4 पार्ट आपके फ्यूचर टेंस में होंगे। जैसे पास्ट, बस इनके आगे पास्ट एंड फ्यूचर हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार जैसे वहाँ हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट में देखा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये डिवाइडेशन किस आधार पर है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी हमने जो पढ़ी उनके अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग प्रेजेंट के 4 पार्ट है, पास्ट के 4 पार्ट दे रखे हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट दे रखे हैं। अब हमें इनको अंदर भी पढ़ना है, इनके अंदर पढ़ना है। जैसे 4 ये पढ़ेंगे हम, 4 ये पढ़ेंगे हम और 4 ये पढ़ेंगे। अब देखते हैं इनके, ये तो आ गए, बट एवरी टेंस, इसमें ये टेंस हो गई, ये टेंस हो गई, ये 4, 8, 12। अब ये ध्यान रखना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अकेले के अंदर 4 सेंटेंस है। कितने, उसके अकेले के 4 सेंटेंस है। ये मैं आगे बताऊंगी अभी इसके बाद, जस्ट इस स्लाइड के बाद। लेकिन पहले यहाँ समझ रखती हूँ कि इसके अकेले के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपको ये दे रखा है, इसके अकेले के 4 सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकेले के 4 सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के 4 सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलग से 4 सेंटेंस है। जिस प्रकार यहाँ हमने सेंटेंसेस का डिवाइडेशन किया उसी प्रकार यहाँ सेंटेंसेस का डिवाइडेशन होगा, उसी प्रकार यहाँ सेंटेंसेस का डिवाइडेशन होगा। और वो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सभी एक बार ध्यान रखना, यहाँ भी थोड़ा सी कंट्रोवर्सी होती है। बच्चे ये सोचते हैं कि हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया यही जाता है। मैं खुद एक गलत से पढ़ी हुई हूँ कि टेंस 3 प्रकार के,
प्रेजेंट के 4 पार्ट, फिर प्रेजेंट के अंदर जो फर्स्ट इंडेफिनिट उसके 4 पार्ट, और वो 4 पार्ट कौन से बताए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो वो है वो इसके 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, वो टेंस नहीं है, ध्यान रख लेना, अच्छे से सुन लेना। वो इसके टेंस नहीं है, वो उसके टेंस ना होकर वो उसके सेंटेंस है। देखते हैं अब आगे कि क्या है ये सेंटेंस। मैं आपको वो यहीं पर एक बार अच्छे से क्लियर कर दूंगी, फिर ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ऐसी बात नहीं है, हम आगे भी पढ़ेंगे वो, बट यहाँ एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये सेंटेंसेस है वो क्या होते हैं। जनरली बता रही हूँ, क्योंकि सेंटेंसेस की जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर बताया जाता है, वो बहुत हार्ड बताया जाता है हमें। और जिस प्रकार के हमें कोई टीचर पढ़ाते हैं या टीचर बताते हैं हमें सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, हम उनको उसी प्रकार रखने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते। जब तक कोई टीचर बताता है उसके बाद हमें खुद से भी हमारा खुद देखना पड़ता है, हमारा सेंस ऑफ व्यू लगाना पड़ता है कि ऐसा है तो ऐसा क्या है। उन सभी में सेम सेम होता है, बट हम उन्हें अलग से रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सेंटेंसेस पढ़ाने जा रही हूँ आपको। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। ये जो स्पेलिंग्स होती है इनको आप स्टार्टिंग से ही बेसिक बना कर रखिएगा, क्योंकि ये जो स्पेलिंग होती है वो आपके एसएससी के एग्जाम में और भी बहुत से एग्जाम होते हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए देते हैं। और जब तक आप एक साथ तो कर नहीं सकते किसी भी स्पेलिंग को ठीक, तो आपको अपना स्टार्टिंग से ही बेसिक बना कर रखना होता है। मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स को देखा है, यहाँ तक कि 12th लेवल के स्टूडेंट्स को भी देखा है, इंटरोगेटिव की स्पेलिंग गलत लिखते हुए, अफर्मेटिव की स्पेलिंग गलत लिखते हुए। तो आप ये स्टार्टिंग से ही ध्यान रखकर चलिएगा, जिससे आपको आगे ज़्यादा परेशानी ना आए। इसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक वाक्य। इसमें मनाही हो किसी चीज़ की, नहीं आए, नॉट आए, नेवर नो, ये प्रश्नवाची वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है आपके, और ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। लास्ट वाला सेंटेंस तो पढ़ने की, अगर हमें सेकंड और थर्ड नंबर का सेंटेंस पढ़ना अच्छे से आ गया तो लास्ट वाले में इतना ज़्यादा जोर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़। ये 4 प्रकार के सेंटेंस है एवरी टेंस में। एवरी टेंस में ये क्या है, 4 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इनके मैंने जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो साथ में लिख दिया है, क्या कि हमें हिंदी ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि हमारी मातृभाषा है। तो अब मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये स्ट्रक्चर ही आपको बहुत हार्डली बताई जाती है और आप उनको उसी प्रकार रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ ध्यान देकर पढ़ोगे, यहाँ ध्यान देकर समझोगे तो आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, एक स्ट्रक्चर बताया था किसी भी सेंटेंस में क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कॉमन है, ये आती ही हैं। जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट की बहुत सी चीज़ आती है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, लेकिन वो भी हमारे लेवल की बात नहीं है। तो ये हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ना ही तो नॉट दिया होता है, ना ही नेवर या ना ही नो, और ना ही क्या आगे क्वेश्चन मार्क। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है आपके, केवल सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं कहूँ राम जी मुड़ जाता है, सीता गाना गाती है, रमेश भजन गाता है, रमेश श्री कृष्ण की आरती करता है। तो ये क्या है, एक तरह से सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। और नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिसमें नकारात्मक भाव दर्शाया जाता है, जिसमें नहीं का भाव आता है ट्रांसलेशन करने पर, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, जिनमें क्वेश्चन किया जाता है और हमें उनका आंसर देना होता है, वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ये सेंटेंस हमेशा या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, WH वर्ड से भी स्टार्ट होंगे। और WH वर्ड से स्टार्ट होने के बाद केवल एक टू को छोड़कर, टू WH वर्ड को छोड़कर कोई भी
प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा हेल्प डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, उस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वो सेम सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं, नॉट, नहीं का भाव होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें स्टार्टिंग में जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू एच वर्ड से होती है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिसमें सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर डब्ल्यू एच वर्ड आया तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है। और वो जो एक्सेप्शन है, वो हु का एक्सेप्शन है, वो भी प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव का, वो आगे हम जब पढ़ेंगे डिटेल से तब देखेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसमें तो कुछ नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल। इसमें आपके नोट, इसमें क्वेश्चन मार्क और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और ये इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इन दोनों की ही जो विशेषता होती है वो लास्ट वाले सेंटेंस में आके दी होती है। तो देखते हैं आगे कैसे स्ट्रक्चर, मैंने वहाँ भी आपको बताया था। इसी से सेंटेंस निकलेगा पूरा, इसी से स्ट्रक्चर बने रहेगा पूरा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। मैं ये आपको आगे भी करवाऊंगी, बट यहाँ जब हम किसी चीज़ को एक साथ उठाकर पढ़ते हैं, वो कंपेरेटिवली पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ आज आप अगर कंसंट्रेशन होकर पढ़ रहे हो तो यहाँ मैं श्योर हूँ कि आपके ये जो कंट्रोवर्सी है या आपके जो प्रॉब्लम होती थी स्ट्रक्चर बनाने की, किसको कहाँ रख दिया, किसको कहाँ रख दिया, वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब का भी अलग ही फंडा है। इसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वो भी हम आगे देखेंगे। पर जनरली अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ कैसा होता है। और ये अगर आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना लिखो तो भी चलता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में तो आती ही है ना, बट तो यहाँ हम मेन वर्ब लिख सकते हैं, आगे देखेंगे अभी और अच्छे से। फिर आते हैं आपके ऑब्जेक्ट और फिर भी और कोई चीज़ अगर वो ये आते हैं सेकेंड सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब अगर किसी डिस्टेंस की जो कोई दे रखी हो, उसके बाद नोट आएगा, इसमें ये मेन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वही बस इसमें ओनली इतना डिफरेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस से कि इसमें क्या रहता है, नोट आता है। थर्ड तो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ध्यान रखना, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है सेकंड पे इसमें ये सब, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर यहाँ एक जोड़ है। इसमें अभी हमने देखा ये चीज़ देख रहे थे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहाँ हम वर्ब लिखेंगे तो और भी अच्छे से लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब और ये दोनों ही लिख देते हैं। यहाँ मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आगे तक। इसी प्रकार यहाँ हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आगे मेन वर्ब, फिर आगे मेन वर्ब आएगी और अब आपके ऑब्जेक्ट, मेन के बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा। अब हम हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें एक नई टाइम देनी होती है।